guys, good morning. Welcome to the day 24 of my 95% challenge and आज है 3rd Feb 2025 एंड आज का व्लॉग सुपर डुपर प्रोडक्टिव व्लॉग स्टडी व्लॉग होने वाला है। एक प्यारा सा, बहुत दिन से नहीं आ रहा एंड तुम लोग बहुत डिमांड कर रहे हो। सो आज के व्लॉग में हम लोग देखेंगे कि हमारा दिन कैसा जाता है। एक्चुअली बहुत प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे बिकॉज 13-14 डेज़ के बाद बोर्ड्स हैं, तो बहुत ज़्यादा फोकस और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए पढ़ाई में। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपना दिन एंड देखते हैं क्या क्या होता है हमारे साथ। 1 minute later. ओके गाइस, सो स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन एंड इसका मैं चैप्टर 1 का कुछ PYQ से एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ कि देख रहा हूँ कि कितना टाइम लगता है एक्चुअली बनाने में। एंड टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो मुझे बहुत टाइम लगा एंड कुछ ज़्यादा अच्छा स्कोर भी नहीं था, वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। मुझे असर्शन रीज़न में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनकी मीनिंग ही मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिन पे मुझे ध्यान देना पड़ेगा और भी ज़्यादा मैंने पूरा कवर अप कर लिया सिलेबस, बट मुझे रिवीजन की ज़रूरत है एंड नोट्स भी मुझे पढ़ने होंगे। आई फील ऐसा। और तुम लोगों का कैसा जा रहा है फिजिकल एजुकेशन में, कमेंट करके ज़रूर बताना। तुम लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बेस्ट सैम्पल पेपर कौन सा है, तो मैंने सोचा एकदम सॉलिड रिकमेंड करूं कोई बुक जो तुम्हारे बोर्ड्स में सच में हेल्पफुल हो और हेल्प करे। तो देखो, ओसवाल के फिजिक्स और केमिस्ट्री सैम्पल पेपर मैंने खुद यूज़ किए हैं और इसका पैटर्न बिल्कुल बोर्ड्स एग्ज़ाम के लेवल का है। इसमें लेटेस्ट PYQs, मार्किंग स्कीम और डिटेल सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं जो एग्जाम में लिखने का परफेक्ट स्ट्रक्चर है, समझने में मदद भी करता है। और इस बुक की सबसे बड़ी बात क्या है जानते हो? इस बुक्स में माइंड मैप रिवीजन दिया हुआ है, तो जो कि बेस्ट है लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए और क्विक रिवीजन्स के लिए। अगर तुम जा रहे हो कहीं और तुम्हें क्विक रिवीजन करना है तो इसमें माइंड मैप्स इतने अच्छी तरीके से दिया गया है, इतना प्रॉपर्ली इसको समराइज किया गया है कि तुम्हें सब क्वेश्चंस कवर करने में मदद करेगी और सारे टॉपिक्स कवर करने में मदद करेगी। तो अगर तुम भी 95% स्कोर करना चाहते हो इन बोर्ड्स तो यू मस्ट हैव दिस बुक्स। अगर तुम भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाए तो ओसवाल पेपर का एक बार ज़रूर ट्राई करना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। देर मत करो, लिमिटेड डील है, गो एंड ग्रैब इट एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विथ ओसवाल पेपर्स। सो गाइस, मेरा स्कोर कुछ काफ़ी कम रहा क्योंकि देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि एक तो तुम फिजिकल एजुकेशन मेरे लिए बहुत ही नया सब्जेक्ट है और मुझे बहुत टाइम भी लग रहा था इसे सॉल्व करने में। ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस में बहुत सोच के आंसर दे रहा था एंड आई डोंट फील कि 18 क्वेश्चंस बनाने में इतना टाइम लगना चाहिए। मैंने 10 मिनट से ज़्यादा ही लगा दिया 18 क्वेश्चन सॉल्व करने में। 1 मिनट MCQs को देखना एक मिनट में, आई डोंट फील कि एक्चुअली 1 मिनट नहीं हुआ बट 10 मिनट में तुम 18 MCQs सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, उतना भी सही नहीं है बट तुम अटक रहे हो और तुम्हारी एक्यूरेसी पे भी होता है ना कि तुम अगर 10 मिनट लिया तुमने 18 क्वेश्चंस करने में तो तुमने कितने उसमें छोड़ दिए एंड कितने तुम अटेम्प्ट किए और कितने सही हुए हैं उसके बाद उसमें से। तो मेरे एक्चुअली बहुत कम सही हुए थे। टोटल मैंने 18 सॉल्व किया एंड मेरे सिर्फ 10 ही सही हुए थे। आई नो बहुत ही गंदा रिजल्ट है ये, बट मैं क्या करूँ, आई एम ट्राइंग टू हार्ड टू स्कोर इन फिजिकल एजुकेशन। आई नो फिजिकल एजुकेशन बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और उसके बाद मैंने फिजिकल एजुकेशन का रिवाइज़ किया चैप्टर 2 बिकॉज चैप्टर 1 मैंने रिवाइज कर चुका था एंड चैप्टर 2 चाइल्ड एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स वाला चैप्टर है तो मैं उसे रिवाइज कर रहा था। मैंने जाकी भैया के जो नोट्स हैं वो तुम्हें टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया। अगर तुम लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जा करके जल्दी से ज्वाइन करो। और मैं नोट्स पढ़ रहा था और साथ ही साथ बुक्स भी पढ़ते जा रहा था क्योंकि मैंने बुक में भी हाईलाइट किया बहुत सारी चीज़ें, तो मैं उन बुक्स को और नोट्स को साथ साथ पढ़ते जा रहा था। मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग नोट्स को एक्चुअली पढ़ के जाओ क्योंकि नोट्स इतने लंबे लंबे हैं नहीं फिजिकल एजुकेशन के। एंड फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इन्हांस और स्कोर करने में मदद कर सकता है। आई मीन स्कोरिंग चैप्टर है और तुम लोग भी ऐसे ही टाइमर लगा करके आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो मैंने 15 डेज़ प्लान बताया है क्या वो सफिशियंट है, तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। अगर तुमने उन्हें उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल सफिशियंट है वो। बस तुम्हें स्ट्रिक्टली अच्छे से फॉलो करना है एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर ये सारी बातें हैं कि तुम्हें सारे टू डू लिस्ट कंप्लीट्स करने हैं। एक्चुअली सैम्पल पेपर बहुत ज़रूरी है। तुम PYQs एटलीस्ट 5 ईयर्स के सॉल्व नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। एंड यहाँ पे मेरा लास्ट था तो 100 ख़त्म हो चुका है हमारा।
फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ी सी डेट शीट बनाई कि मतलब मुझे पता था कि कौन कौन से डेट को एग्ज़ाम है, बट सिर्फ स्टार्टिंग का फिजिकल एजुकेशन 17 फरवरी को है, बस उतना ही पता था। सो मैंने डेट शीट अच्छे से तैयार कर ली ताकि मुझे पता चल जाए, और थोड़ी सी मैंने अच्छी लुक इसलिए दी ताकि आराम से मुझे अच्छा भी दिखे और मेरा स्टडी टेबल थोड़ा सा डेकोरेटिव और अट्रैक्टिव भी लगे, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाता हूँ तो यार थोड़ा सा तो टेबल अच्छा दिखना चाहिए। उसके बाद मैंने फिजिक्स का री ऑप्टिक्स किया। देखो, मैं फिजिक्स में तुम्हें ये बता सकता हूँ कि अगर तुम्हें अच्छे से फिजिक्स नहीं आता है और तुम स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम फिजिक्स का पार्ट 2 से स्टार्ट कर सकते हो, और पार्ट 2 में जो जो स्कोरिंग चैप्टर्स है अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें अगली वीडियो में वो बता दूंगा। कमेंट कर देना अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड स्कोरिंग चैप्टर्स चाहिए तो, जो ईजी भी है एंड ईजिली स्कोरेबल भी है, तो मैं तुम्हें उनके अगले वीडियो में बता दूंगा अगर कमेंट में पूछोगे तो। और हाँ गाइस, वी आर सुपर क्लोज टू 1 के सब्सक्राइबर्स, तो वेट ज़्यादा करवाओ मत मुझे, जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाओ, बिकॉज कुछ ज़्यादा ही यार लेट हो गया और मैं लाइक बोर हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे डेस्परेटली Q&A वीडियो करना है। एंड अब तो बोर्ड्स भी आ रहे हैं, सो आई गेस बोर्ड्स के बाद ही हो पाएगा Q&A वीडियो। एंड लाइक ये जो सर है, मतलब विजेता सीरीज से मैं पढ़ रहा था फिजिक्स, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लाइक तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट कर देंगे और एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। इनके 5 घंटे का लेक्चर था, तो मैंने लाइक 2 और ढाई घंटे पूरे कंप्लीट देख लिए। मतलब देखो, 5 घंटा तुम बैठ के फिजिक्स नहीं पढ़ सकते ना, तुम पागल हो जाओगे। सो आई गेस कि तुम आधा कर लो या 3 क्वार्टर में बांट लो कि हाँ, जैसे 6 घंटे का तो 2-2 घंटा करके, या 5 घंटे का तो 2 घंटा, या तो तुम 1 घंटा 45 मिनट्स कर लो, फिर 1 घंटा 45 मिनट्स, फिर 1 घंटा 45, ऐसे करके तुम डिवाइड करके आराम से पढ़ सकते हो, तो तुम्हारे लिए भी बेनिफिट होगा। और सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा ही करो। एक्चुअली मैं तो बोलूँगा कि विजेता सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर लोगे तो तुम्हें बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और देखो, बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई सिर्फ पास होने के लिए, तो देखो पास होने के लिए क्या करोगे। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में तो 130 मार्क्स के क्वेश्चन, 130 मार्क्स का देखिए आए हो, 10-5 ऑब्जेक्टिव कर लेना, बाकी हो जाना। ये देखो भाई, ये वो लोग होते हैं जिनको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता है। देखो, अभी भी टाइम है यार, इतनी जल्दी हार क्यों मानते हो, आराम से बैठ के पढ़ो। वैसे ही फिजिक्स वाले जो ये सर है बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, पांडे सर नाम है इनका, मतलब पूरा नाम नहीं पता मुझे, बट पांडे सर हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, 5-5 घंटे 4-4 घंटे में फिजिक्स के तुम्हारे एक चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। तो लाइक इससे अच्छी चीज़ क्या होगी तुम्हारे लिए कि तुम्हारा आराम से कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स। एंड लाइक मेरे पास 1 पेज नोट्स भी हैं, तो अगर तुम लोगों को चाहिए होगा तो मैं खोज करके डाल दूंगा। सो अगर चाहिए होगा तो कमेंट ये भी कर देना और ढेर सारा लाइक कर देना। इस वीडियो पे हम लोग लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का, इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो। सो जल्दी से 100 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स करो, तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कौन कौन से स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। आफ्टर डैट मैंने DSO से इंग्लिश पढ़े, मतलब कुछ वो डाले थे कि ऐसे एग्ज़ाम को कर सकते हो तुम। देखो, इंग्लिश में क्या है ना, इंग्लिश के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो देखो, जो पैसेज होता है अनसीन पैसेज, वो 20 मार्क्स का होता ही है, तो वो सबके लिए सेम है। तो तुम उसके बाद 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो 20 मार्क्स का ये हो गया, तो तुम्हारे लिए 20 मार्क्स के ये बेनिफिट्स ही हैं। उसके बाद ग्रामर होता है 40 मार्क्स का, और 40 मार्क्स का एक्चुअली देखो 40 मार्क्स का ग्रामर होता है, 40 मार्क्स का लिटरेचर होता है। तो लिटरेचर में क्या है, तुम्हें सारी कहानी अच्छे से पढ़ के जानी है। एंड इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि तुम्हारा जो वो ग्रामेटिकल एरर हो आंसर लिखने में, वो बिल्कुल भी ना हो। अगर तुम ये कर दोगे तो तुम्हारे नंबर कटेंगे। सो बिल्कुल भी ग्रामेटिकल एरर मत करना, उससे तुम्हारे नंबर कट सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि ग्रामर एरर देखा जाता है, बाकी सब्जेक्ट्स में इतना ध्यान नहीं दिया जाता, बट इन इंग्लिश तुम्हारा ग्रामर देखा जाएगा कि तुम कैसे लिख रहे हो। एंड ये था मेरा कुछ आज का प्रोडक्टिव डे। आई गेस मैंने इसमें 4 सब्जेक्ट्स किए हैं, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश में मैंने किया, मैं तुम्हें बता भी दूंगा रोज़ रोज़ कि मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। और मेरा लाइक हर सब्जेक्ट में देखो, मेरा इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन ऑल कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ रिवीजन चल रहा है। एंड ऑल बाकी जो 3 मेजर सब्जेक्ट्स है उसमें 60% सिलेबस कवर हो चुका है विथ रिवीजन एंड PYQs। सो तुम लोगों का कितना हुआ ये भी कमेंट में बता देना। एंड तुम्हें अगर आज का व्लॉग स्टडी व्लॉग प्रोडक्टिव लगा हो तो लाइक कर देना। 100 लाइक्स एंड 100 कमेंट्स का टारगेट है। एंड इफ़ यू आर न्यू ईयर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वी आर सुपर क्लोज टू 1 के सब्सक्राइबर्स। और दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली व्लॉग में। सो तब तक के लिए अपने स्टाइल में बाय।